बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस नबवी है। एक बार हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में बैठे हुए उनसे बातें कर रहे थे। इतने में एक देहाती आपके पास आया और पूछने लगा कि क़यामत कब आएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी गुफ्तगू में मसरूफ़ रहे। बाद लोग जो मजलिस में थे कहने लगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देहाती की बात सुनी लेकिन पसंद नहीं की। और बाद कहने लगे कि नहीं, बल्कि आपने इसकी बात सुनी ही नहीं। जब आप अपनी बातें पूरी कर चुके तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ फरमाया, वो क़यामत के बारे में पूछने वाला कहाँ गया। उस देहाती ने कहा, हज़ूर मैं मौजूद हूँ। आपने फरमाया कि जब अमानत ईमानदारी दुनिया से उठ जाए तो क़यामत कायम होने का इंतज़ार करना। उसने कहा, ईमानदारी उठने का क्या मतलब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब हुकूमत के कारोबार नालायक लोगों को सौंप दिए जाएं तो क़यामत का इंतज़ार कर। ये हदीस शरीफ है सही बुखारी की और हदीस नंबर है 59। हदीस नंबर 2। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि जिस शख्स के साथ अल्लाह ताला भलाई का इरादा करे उसे दीन की समझ अनाज फरमा देता है। और मैं तो महज तकसीम करने वाला हूँ, देने वाला तो अल्लाह ही है। और ये उम्मत हमेशा अल्लाह के हुक्म पर कायम रहेगी और जो शख्स उनकी मुखालफत करेगा इन्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकेगा यहाँ तक कि अल्लाह का हुक्म क़यामत आ जाए और ये आलम फना हो जाए। सही बुखारी से यह हदीस ली गई है और हदीस नंबर है 71। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। हदीस नंबर 3। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि असद सिर्फ 2 बातों में जायज़ है। एक तो उस शख्स के बारे में जिसे अल्लाह ने दौलत दी हो और वो उस दौलत को राह हक में खर्च करने पर भी कुदरत रखता हो। और एक उस शख्स के बारे में जिससे अल्लाह ने हिकमत की दौलत से नवाजा हो और वो उसके ज़रिए से फ़ैसला करता हो और लोगों को इस हिकमत की तालीम देता हो। ये हदीस शरीफ है सही बुखारी की और हदीस नंबर है 73 नंबर। जिनको ये हदीसें अच्छी लगती हैं वो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। शुक्रिया।